हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पहला वीडियो देने वाले हैं 10वीं क्लास के लिए और ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये वीडियो किनके लिए है तो याद रखिए, उस बच्चों के लिए है जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा मार्क्स 10th क्लास में 90+ में आए, तो उस सारे बच्चे के लिए है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आप लोग को इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। ये वीडियो बारी बारी से सभी चैप्टर का आता रहेगा, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें आप अपने जैसे स्टूडेंट को। तो आज पहला क्लास होगा, वो क्लास होगा 10वीं क्लास का। वो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ये ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम लोग तोड़ें तो दो पार्ट में ये टूटेगा। क्या है? ट्रिगोनन, दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोनन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। हम लोग ट्रायंगल को त्रिभुज कहते हैं और मेजर का मतलब होता है मापन। यानी त्रिभुज के मापन को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज के मापन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री के हिंदी नेम में जाएंगे त्रिकोणमिति। यानी 3 4 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी 3 कोण के माप। तो 3 कोण का माप किस में होता है? त्रिभुज में होता है। यानी 3 कोण के माप कहिए या त्रिभुज के मापन कहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब त्रिकोणमिति में त्रिभुज की बात आ गई, त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति आया। तो त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, 3 भुजा के दृष्टि से और 3 कोण के दृष्टि से। जब 3 भुजा के दृष्टि से होता है तो वो होता है आपको समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के दृष्टि से समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो ये त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है। तो हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है उसको देखिए। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी एक कोण 90 डिग्री की होती है। मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जब होगा तो इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर हमने माना कि एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और यहां पर 3 भुजा है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो जो कोण 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा वही हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। हमेशा याद रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। और ये जो दो साइड बचा, या तो वो लंब होगा या तो आधार होगा। ये कब लंब और कब आधार होगा आगे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि ये लंब है और ये आधार है। आधार का अंग्रेजी होता है बेस और लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। तब यहां ध्यान दीजिए, जब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो ये कर्ण होगा और एक लंब होगा और एक आधार होगा। सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय काम करता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी दो भुजा का स्क्वायर का सम तीसरे भुजा के अगर बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर दो भुजा अगर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और हमने बोला ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो ये इतना बराबर होगा ही, 100% हो जाएगा ये। तो एक फॉर्मूला बन जाता है कि दो भुजा का स्क्वायर का जोड़ तीसरा भुजा के बराबर हो जाए। तो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या था पाइथागोरस प्रमेय, वो देखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कोई दो भुजा का सम तीसरा भुजा के इक्वल होता है। यानी कि हम लिया यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहाँ पर मान लेते ये P है और ये B है और ये H है। इसका मतलब हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यानी हम लोग कह सकते हैं H इक्वल टू P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर।
यानी कि जब आपको P और B मालूम होगा तो हम लोग H आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि दो भुजा अगर मालूम है तो थर्ड भुजा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से लोग अगर हमको P का वैल्यू निकालना हो और H और B मालूम हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट में। अगर हमको B का वैल्यू निकालना हो और H और P मालूम हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये तीन फार्मूला इससे बना, एक फार्मूला से तीन फार्मूला हम लोगों ने बनाया, जिसमें क्या है कि H और B और P ये तीनों में से कोई दो का वैल्यू आपको मालूम है तो थर्ड हम लोग निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं। तो हमने यहाँ पर तीन क्वेश्चन लिया है। पहला नंबर है P B मालूम है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट दिया हुआ है हमको क्या, P इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है H, यानी कि P B दिया हुआ H निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, H बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। P मतलब 3 स्क्वायर, B मतलब 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 रूट अंडर स्क्वायर रूट 25 दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। H का वैल्यू कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर P B मालूम है तो हम लोग H आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको P इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो निकालना कितना है B, तो B का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, H स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, P का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144 टेस्ट में कितना 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर। और ये हमारा B निकल गया 5 सेंटीमीटर। थर्ड देख लीजिए इसी तरीका से। B का वैल्यू हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, H का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है P, तो P के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। H कितना हो जाएगा 25 माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 556। इसका मतलब होगा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 6 जाएगा तो 9, 1 में से 7 तो 4, ये कैंसिल हो गया 49, यानी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो जब हमको दो मालूम रहेगा दो साइड, तो दूसरा साइड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किसमें, तो समकोण त्रिभुज में। ये याद रखेंगे। यहाँ पर हम P इसलिए लिए हैं कि P मतलब परपेंडिकुलर लंब, B मतलब आधार, H मतलब कर्ण। तो देखते हैं हम लोग, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, यानी कि त्रिकोणमिति जो है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज से आया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज हमने लिया जिसका एक कोण 90 डिग्री, डेट मीन्स ये 90 डिग्री है, यानी एंगल B हमारा कितना है 90 डिग्री है। और याद रखेंगे जो एंगल 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस होगा, डेट मीन्स कर्ण होगा। इस कर्ण को हमने H माना और ये लंब और ये आधार मान ले यहाँ पर। और हम बताए थे कि लंब आधार चेंज होता रहता है, जरूरी नहीं कि ये हमेशा ये लंब रहेगा। तब कैसे लंब रहेगा उसको ध्यान दीजिए। मान लेते ये एंगल ले ले हम लोग थीटा, तो जब एंगल ये थीटा लिए तो ये क्या हो गया मेरे लिए लंब। यानी जिस कोण की बात करेंगे, ये कोण की बात, ये कोण के सामने वाला साइड जो होगा लंब होगा। जब ये कोण की बात करेंगे तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब ये कोण की बात करेंगे तो ये साइड लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। यानी इस कोण के लिए ये फिगर परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर PBH तीन साइड लिए, PBH तीनों साइड का हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालते हैं तो रेशियो आपका हो जाएगा P/H, B/H, P/B, B/P, H/B और H/P। 6 रेशियो आएगा। 6 रेशियो से ज्यादा रेशियो नहीं आएगा। इसका मतलब 6 रेशियो इससे निकला और ये 6 रेशियो का नामकरण किया गया। जिस प्रकार से हम लोग का नाम उसी प्रकार से इसका नामकरण किया गया वर्ग के आधार पर। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमको आप टीचर कहते हैं, आप पढ़ते हैं तो आप स्टूडेंट होते हैं। उसी तरह से इसका नाम हो गया साइन और इसका नाम हो गया कोसाइन। ध्यान देंगे
यानी इसी साइन में को लगा दिया गया, यानी ये दोनों के साथ कुछ रिलेशन है जो हम लोग आगे चल करके देखेंगे क्या रिलेशन है। इसका नाम है टेंजेंट। और ये दोनों के साथ जिस प्रकार के ये दोनों के साथ रिलेशन है उसी तरह से ये दोनों के साथ भी रिलेशन है, तो यानी टेंजेंट में को लगा देंगे तो को टेंजेंट हो जाएगा। इसका नाम है सेकेंट, यानी ये दोनों के साथ भी उसी प्रकार का रिलेशन है, तो ये हो जाएगा को सेकेंट। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये दोनों में कैसा रिश्ता है। तो यहां पर P बाई एच को साइन बोला गया, B बाई एच को कोसाइन, P बाई बी को टेंजेंट, इसी प्रकार से इसको आगे करके बोला गया है। अब हम लोग देखते हैं जब इसका नामकरण हुआ तो इसका मतलब क्या, ये जो एंगल थीटा है ये इसके लिए है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना, P बाई एच, यानी पहला को साइन, दूसरा को कॉस थीटा, कोसाइन। तो कोसाइन का हम लोग सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लेंगे कॉस, तो यानी हो जाएगा B बाई एच। टेंजेंट सिर्फ टेन लेते हैं तो टेन P बाई बी, कॉट थीटा B बाई पी, सेक थीटा H बाई बी, कॉसेक थीटा H बाई पी। अब ध्यान दीजिए यह जो है इसका उल्टा है, यानी ये P बाई एच तो ये H बाई पी, ये B बाई एच तो सेक में क्या हो जाएगा H बाई पी, ये इसका उल्टा है तो ये इसका उल्टा है, टेन कॉट का उल्टा है। तो ध्यान देंगे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, P बाई एच H बाई पी, B बाई एच H बाई बी, P बाई बी B बाई पी। इस प्रकार से अगर हम किसी तीन को याद रख लेते हैं तो उसका उल्टा करके वो भी तीन याद हो जाएगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो इसको याद रखने का बेस्ट फॉर्मूला है और बहुत चलन में है। क्या चलन में है, ट्रिक समझिए इसको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इससे क्या पता चलता है, अगर इसमें हम अपॉन कर दें, डिवाइड कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस के लिए, और ये आ जाएगा किसके लिए, तो टेन के लिए। और तीन तीन का उल्टा होता है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम लोग। यानी कि साइन थीटा जो है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, ये कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो याद रखेंगे इसको, आप लोग चाहें इसको नोट कर लें। तो जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का, उसके बेसिस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अनुपात से आया हुआ है, P बाई एच B बाई एच, इसीलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणीय अनुपात कितना होगा, तो 6 होगा। 6 का नाम ये रहा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा 4/5 है, साइन का मान हमको दिया हुआ है 4/5, और बचा हुआ जो पार्ट है, बचा हुआ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, इसका हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान सा बात है। यहां ध्यान दीजिए, ये वैन यहां जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं। क्या दिया हुआ हमको, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5। अब साइन थीटा इक्वल टू 4/5 ये अनुपात में है, तो याद रखेंगे जब अनुपात में दिया रहेगा और यहां पर P बाई एच होता है साइन थीटा का वैल्यू, तो हम लोग P इक्वल टू 4 लिखेंगे और H इक्वल टू 5 लिखेंगे। मेरा आंसर मिल जाएगा। यानी कि जितना ये कॉस, टेन, कॉट का मान निकालेंगे मेरा आंसर निकलेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, जब हमको कोई साइड का वैल्यू कहेगा निकालने की, तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4x और 5x मान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 4x और 5x, यानी कि जब किसी पार्टिकुलर साइड का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ जैसे कि त्रिभुज है
और इस त्रिभुज में अगर हमको दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर, तो ये P = 5 ले लेंगे, और यहाँ दिया हुआ है मान लीजिए 7, तो H = 7 ले लेंगे। ये पॉसिबल है। लेकिन जब यहाँ पर हमको sin θ = 4/5 दिया हुआ है, जब नहीं मालूम रहे कि किस ट्रायंगल का है ये, उसका साइड परफेक्ट कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4x और 5x लेंगे। ये बात आप लोग समझ गए। तो चलिए, तो P का वैल्यू हमको पता चल गया कि 4x है, H का वैल्यू कितना है, 5x है। तो जब P और H हमको मालूम रहता था तो B निकाल लेते थे। तो B = फॉर्मूला हो जाएगा h² - P का स्क्वायर। H का वैल्यू हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर। तो 5x का होल स्क्वायर डेंट मीन्स 25x स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा निकलेगा 9x स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और x का स्क्वायर रूट होता है x, यानी निकल गया 3x। तो PBH तीनों का मान अगर हम लोग को आ जाए तो हम लोग आसानी से ये cos tan cot सब का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब ये बचे हुए का निकालना है। बचे हुए मतलब कितना, cos थीटा कितना, B/H। B का वैल्यू कितना 3x, H का वैल्यू कितना 5x, x कैंसिल, यानी ये कितना आ जाएगा 3/5। उसी तरह से tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये P/B। तो P कितना 4x, B कितना 3x, x कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4/x। फिर निकालेंगे cot थीटा। cot थीटा होगा B/P। तो B कितना 3x/4x, x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 होगा 3/4। उसके बाद sec थीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो sec थीटा हो जाएगा h/b। h हमारा 5x, b हमारा हो जाएगा 3x, x अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 5/4। cosec थीटा होता है h/p। h का वैल्यू हमको निकला है 5x, p का वैल्यू हम लोग को निकला है 4x, तो x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/4। सर यहाँ पर 5/3 होगा। इस प्रकार से अगर हमको एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पता है तो बाद बाकी सभी बचे हुए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब है क्वेश्चन सेकेंड, यहां पर लिखा हुआ है cot θ = 12/5। cot थीटा का वैल्यू कितना है 12/5 है, यानी दिया हुआ हमको कितना cot θ = 12/5। तो हम लोग कह सकते हैं B का वैल्यू 12x और P का वैल्यू 5x। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, H का। H के लिए फॉर्मूला क्या था, P² जोड़ B²। P का वैल्यू कितना 5x, तो 5x का होल स्क्वायर। B का वैल्यू कितना 12x, तो 12x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 25x का स्क्वायर 144x का स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169x स्क्वायर। इसका रिजल्ट आ जाएगा 13x, यानी 13x आ गया। तो h का मान कितना 13x। अब क्या निकालना है हमको, बचे हुए सभी। तो बचा हुआ कौन कौन है, sin थीटा कितना P/H। P का मान कितना 5x, H का मान कितना 13x, x कैंसिल, तो बचा कितना 5/13। ये इस पार्ट का वैल्यू है। फिर उसी तरीका से cos थीटा कितना B/H। B का वैल्यू कितना 12x, H का वैल्यू कितना 13x, x कैंसिल से कितना आ जाएगा 12/13। आप लोग इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे और भी सारा क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।